कि आज के युग में आप जिसके साथ अच्छा करते हैं वही आपके साथ बुरा करने की सोचता है। रिश्तेदार को आपने जरूरत थी, भैया रिश्तेदार बोला भैया वो हमें 20,000 रुपए की जरूरत थी, आपने उसे 20,000 रुपए दे दिए। भाई आपने तो अच्छा किया ना, उसकी जरूरत पर खड़े हो गए आप। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी कि भैया अब हमारे 20,000 लौटा दे भैया, हमें बड़ी जरूरत है, मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है, साला पैसा ले लिया। और जिसने तेरे दुख में खड़े होकर तेरा सपोर्ट किया, साले कुत्ता भी ऐसा गद्दार नहीं होता जैसे आदमी गद्दार है आजकल का। कुत्ता भी एक रोटी खाता है ना तो चौकीदारी करता है, और आजकल का आदमी तुम किसी की मुसीबत में खड़े हो जाओ यार 10-20 हजार की जरूरत है, चलो दे देते हैं इसका काम बन जाए, वो लौटाता ही नहीं है। इतना बेईमान हो गया है जमाना। इसलिए आपको मैं एक बात कहूं, पैसे का लेन देन मत करो दुनिया के साथ। जमाना अब देने लेने लायक रही नहीं रुपया पैसे। क्यों जी, बात सही है। बोल दिया करो भैया कर्जा जो देते हैं वो गुंडे लोग होते हैं ना बाजार में, वो कर्जा बांटते हैं 2% 10। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, अपना भला चाहते हो तो कर्जा देना बंद करो, पैसा बांटना बंद करो। बात सही है। क्योंकि यदि आपको देना है तो मेरे स्वभाव से दो के वापस नहीं आएगा। क्योंकि आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया कि पैसा लेके फिर भूल जाता, ईमानदार नहीं रहा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। आप लोग सिर नहीं हिला रहे, मतलब आप लोग खुद लेके बैठे हैं किसी का। लिया हो तो दे देना, किसी का 1 रुपया मत खाना मेरी माँ। यदि तुम किसी का 1 रुपया लेके मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर। आपका पैसा कोई खा के मर जाए तो मर जाएगा, अगले जन्म में तुम्हारे घर का कुत्ता बनेगा। इसलिए कुत्ता ईमानदार होता। कुत्ते को पता है कि पिछले जन्म में खाए थे तब तो कुत्ता बने, अब तो भैया 1 रोटी भी खाओ तो चुकाओ। इसलिए रोटी का भी कुत्ता मोल चुकाता, क्योंकि वो गुजर चुका है। उसे पता है कि हम बेईमानी करके तो कुत्ता बने। इसलिए किसी का 1 रुपए, मैं कहता हूं 1 रुपए का लेन देन मत रखो किसी के साथ। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब, किसी का पैसा लिया है तो चुका देना मेरी माँ, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी ना तो फिर अक्कल ठिकाने लग जाएगी ना। जरा बेईमानी कैसे निकलती है इसकी एक कथा सुनो। एक घर में शादी थी, एक बेटी थी, उसका विवाह था। माँ बाप बेचारे सामान्य परिवार के थे। एक लड़का था उनका और एक ही लड़की थी, और आज बेटी का विवाह था। तो बेटी के विवाह में लड़की के माँ बाप ने अपने बेटी के लिए ना थोड़ा जेवर बनवाते हैं, सोना हो ना, गले का हार वार। भाई माँ बाप भी तो बेटी को कुछ देते हैं ना। तो एक माँ थी, उसने अपनी बेटी के लिए कुछ बनवाया था। हुआ क्या कि उनके मेहमानों में ना एक महिला चोर थी। आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह में चोरियां हो जाती हैं, और चोरी करने वाले नियत किसकी कब डोल जाए। किसी मेहमान को कह भी नहीं सकते कि भाई आप चोर हो। उन्हीं महिलाओं में एक महिला चोर थी। उसने क्या किया कि उसका ना हार वहां रखा था, उसे मौका मिला, और जो लड़की के विवाह में माँ बाप ने हार बनवाया था लगभग वो 5 लाख रुपए का था। ये महिला गई और मौका मिलती वो हार चुरा के अपने झोले में रख लिया। लो भैया, ये तो चुरा के भाग गई, हार वार ठिकाने लगा दिया और वहीं जाके बैठ गई। अब लड़की की माँ ही बोली हार कहाँ, चोरी हो गया। लड़की की माँ रो रही है, हे भगवान मैं तो गरीब हूँ,
इतना महंगा हार 20 साल रुपया जोड़ा तब वो इतना जोड़ पाई। अब 20 साल की कमाई 1 मिनट में चोरी हो गई। अब वो लगी छाती पीटने, सब रो रहे हैं। वो भी बैठी चोरनी औरत, वो भी देख रही है, वो भी नाटक कर रही रोने का, बता नहीं रही है कि मैंने चुराया। चलो भैया, जैसे तैसे लोगों ने समझाया, थोड़ा थोड़ा लोगों ने मदद की, और उतना बड़ा तो नहीं, पर 10-20 हजार का पैंडल मंगलसूत्र का बेटी को माँ हार देना चाहती थी 5 लाख का, लेकिन अब भैया 20-25-50 हजार का छोटा सा मंगलसूत्र दिया गया। क्या करो, मजबूरी। चलो बेटी की विदाई हो गई, बेटी चली गई। अब ये किस्सा सब भूल गए, लेकिन वो जो महिला चुराई थी हार, जब वो घर आई तो क्या हुआ, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जिसने हार चुराया भाई पैसे ले आई ना, बद्दुआएं ले आई। अब वो जो माँ पीट रही है छाती, तो वो क्या दुआएं थोड़ी दे रही है। अब इसका जवान एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने बताया कि 5 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने में, और बचेगा इसकी गारंटी नहीं। और वो हार कितने का था, और इलाज में कितना लग रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम किसी का लोगे बेईमानी का, चुकाना पड़ेगा तुम्हें, कैसे भी करके चुकाओ, चुकाना पड़ेगा तुम्हें, अपना गवा के चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, लाख पड़ा हो किसी का मत उठाना, लाख पड़ा हो मत उठाना। तुम्हारी कमाई का धन तुम्हारा है, गैरों का धन तुम्हारा, माटी है वो तुम्हारे लिए, माटी है, हमारे को कोई मतलब नहीं। चोरी करने से कोई सवर जाता तो चोर और डाकू सवर ना जाते। किसी चोर डाकू को ठीक से रहते देखा है, नाश तो होता है ना साहब। इसलिए कहता हूं, ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो, बचा पाओगे, सुखी रह पाओगे। ना उगल पा रही है, अब वो हार ना वो अंदर कर पा रही है ना बाहर कर पा रही है। बताती है तो बदनामी होगी, नहीं बताती तो बेटा जान से हाथ धोने को तैयार है। तब उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैंने गलत किया। उसे अक्ल आ गई, उसने तुरंत हार उठाया। सबसे पहले वो उसके पास गई, बहन तेरा हार मुझे बदनामी मिले तो मिले, पर तेरा हार मैंने चुराया था, ये रहा तेरा हार, तेरी बेटी को देना, मुझे क्षमा कर देना। इस हार के चक्कर में आज मेरे बेटे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं बेईमानी की तो थी, पर आज मुझे अक्ल आ गई। उसने हार लौटा दिया और बाद में हॉस्पिटल गई, जैसे तैसे 5 लाख की उसने व्यवस्था की। और क्या समझते हो आप, ईश्वर देख नहीं रहा है? तुम्हें क्या लगा कि तुम हार चुराओगे कोई देखेगा नहीं? अरे राम 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 राम, क्या बात करते हो। लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला। मैंने किसी को नहीं सताया, और तुम मुझे सताओगे ना तो साहब बचोगे नहीं। मैं नहीं करूंगा कुछ, विधाता करेगा। इसलिए दुर्बल को न सताइए। कहा, सुनना दोहा कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को ना, बोलो दुर्बल को ना सताइए, गरीब को ना सताइए, लाचार को ना सताइए, ना सताइए साहब। जाकी मोटी हाय, हाय हाय समझते हो, बद्दुआएं। छोटे बच्चे को हाय चंद्रमा पहनाते हैं ताकि बच्चे को किसी की हाय ना लग जाए। तुम किसी का बिगाड़ोगे तो तुम्हारा कौन बनाएगा रे भैया? मम्मी चूड़ी पहन ली सारे ने। बोलो
माँ रख दे अलमारी में। दशरथ जी ने बिगाड़ा श्रवण कुमार का। दशरथ जी तो भगवान के पिता थे। माँ रख दे माँ। भगवान के बाप को तो माफी मिलनी चाहिए थी ना, नहीं मिली। भगवान के पिता से भी गलती हो गई, उन्होंने एक बेटे को मार दिया। जब आप किसी के बेटे को मारेंगे तो उसका बाप, उसकी माँ तड़प तड़प के अंधे माँ बाप श्रवण कुमार के मर गए कि नहीं? बोलो हाँ, तड़प तड़प के मर गए बेचारे। पानी तक नहीं पिया, प्यासे मर गए। पानी लेने गए थे ना श्रवण कुमार, बूढ़े बाप को प्यास लगी थी, पानी लेने गए और बाप की मृत्यु, बेटे की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार को दशरथ जी ने बाण मार दिया। फिर दशरथ जी पानी लेकर गए तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने पानी नहीं पिया कि भाई तुम मेरे बेटा नहीं हो, बताओ मेरे बेटे का क्या हुआ? दशरथ जी बोले गलती हो गई, मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। बेचारे तड़प तड़प के मर गए। बूढ़े माँ बाप श्राप दे दिया, जाओ दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा, तो ईश्वर की अदालत से बचा कौन है कि तुम बचोगे भैया? कौन बचा है? तुम किस गर्मी में घूम रहे हो, किस अकड़ में हो? इसलिए साहब इंसान बनो रे बाबा। अकड़ किसकी चली है कि तुम्हारी चली? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। रावण की अकड़ चली क्या कि तुम्हारी चलेगी? इसलिए बिना जीव की हाय से, तुम जीभ काट लो किसी की, जिह्वा तो उसकी तो जिह्वा नहीं, तो बिना जीभ की हाय से मतलब जिह्वा नहीं होगी तो भी जो हाय अंदर से निकलेगी लोहा भस्म हो जाए। तुम तो इंसान हो, हाय लग जाए तो लोहा भस्म हो जाता है, तो इंसान तो राख हो जाएगा। सीता माँ की हाय लगी तो सोने की लंका भस्म हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। सीता माँ की क्या लगी? भाई आप किसी की पत्नी को चुरा लाओ, उसके पति से दूर कर दो, सोचो कि सीता माँ कितना रोई बेचारी, कितना दुख हुआ कि मुझे राम से दूर कर दिया इस दुष्ट रावण ने। तो लंका में बैठी बैठी सीता माता कोई दुआएं थोड़ी दे रही है रावण को। अरे वो तो रोम रोम से ना आपको कोई चुरा ले जाए तो बद्दुआएं निकलेंगी। तो वही ना लंका जल गई रावण की सोने की, नहीं जल गई? फिर इसलिए मेरी माँ संभल करके बोला करो, संभल करके हाथ पांव चलाया करो, संभल करके काम किया करो। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जाए कि सामने वाले के भीतर से बद्दुआएं निकल जाए। दुआएं कमाओ साहब। ये दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि माताओं की दुआएं मिले। मैंने दुआएं ही तो कमाई हैं। कोई भी आए सबकी सेवा करके, कोई बता दे कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। 140 करोड़ लोग रहते हैं, बताओ मैंने किसका बिगाड़ा? कोई बता सकता कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा? मैंने सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। आज तक मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना बुरा करता किसी के साथ, ना बुरा व्यवहार करता, ना किसी के प्रति गलत भाव रखता। इसका 1 रुपए का नुकसान हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि मेरा 1 रुपए का नुकसान होए तो होए, पर मेरे कारण किसी का 25 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा नुकसान होए चलेगा, पर मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरी माँ, मेरी इतनी आयु है आज 34 साल, मैंने आज तक की आयु में मुझे याद है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया। पढ़ाई के दौरान जब मैं कक्षा 7वीं क्लास में था, तब 7वीं क्लास में मैं दूसरे गांव पढ़ने जाता था
तो वहाँ के कुछ लड़के हम लोगों को परेशान करते थे, क्योंकि हम दूसरे गांव के थे। तो मैंने 7वीं क्लास में वहाँ के लड़के को, जो गुंडा बनता था, एक थप्पड़ मारा था मैंने बस, और एक थप्पड़ में ही वो सुधर गया। फिर दोबारा उसने छेड़छाड़ नहीं की। पहले होता था ना, इस गांव के लड़कों को उस गांव के लड़के परेशान करते थे। तो हम लोगों का स्कूल दूसरे गांव में था, 5वीं तक हमारे गांव में था, 5वीं तक, 8वीं 10वीं तक दूसरे गांव में था। तो मैं उस समय 7वीं में था, तो दूसरे गांव में जाता था पढ़ने। तो वहाँ कुछ लड़के परेशान करते थे, गुंडागर्दी टाइप की। तो मैंने उसे पकड़ के एक थप्पड़ मारा। तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दी उसने। प्रिंसिपल भी दौड़े दौड़े आए, थप्पड़ की आवाज गई ना दूर तक। क्या हुआ? तो वो रोने लग गया, बोले इसने मारा। तो मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाया। मैं एक पीरियड तक 30 मिनट तक मुर्गा बना रहा क्लास में। एक बार मारा मैंने एक बच्चे को, वो भी उसकी गलती के कारण, कि बड़ा गुंडा बना घूमता था। मैंने कहा साले तेरी गुंडागर्दी दिखाता हूँ। एक दिया उसकी गुंडागर्दी, तब से उतर गई। बाकी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना बुरा सोचा ना बुरा किया। मेरे जीवन का एक थप्पड़ बस मैंने मारा है, उसका भी हिसाब दे रहा हूँ आपको, कि उससे शायद उसका दिल दुखा हो। रोया तो था ही वो, लेकिन वो, मैं भी बच्चा ही था, वो भी बच्चा ही था। 7वीं कक्षा का बालक कितना बड़ा होता। तो ये मेरे जीवन का हिसाब। उसके बाद मैंने कभी किसी को मारा नहीं, कि किसी को मैं अपनी ताकत दिखाऊं, ना मैं किसी को सताया, ना किसी को परेशान किया। सदा झुक करके मैंने सबका आदर किया, झुक करके मैंने सबको प्रणाम किया है। कभी मैंने घमंड में बातें नहीं की, कभी मैंने अभिमान में बातें नहीं की, ना अभिमान में चलता हूं। मुझे पता है कि अभिमान रावण का नहीं चला, तो मेरा और तुम्हारा क्या अभिमान चलेगा। सादगी से जीना पसंद है, सादगी से जीता हूँ। क्यों मेरी माँ? ईमानदारी की रोटियां खाता हूँ, बाकी सब करने कराने वाले तो भगवान हैं। 1 रुपए की मैंने कभी बेईमानी नहीं की मेरी माँ, ईश्वर साक्षी है इस बात की। गौरी गोपाल आश्रम के बारे में मैं जितना बताता हूँ, मैं बताता भी उतना हूँ जितना है। आप आके चेक कर सकते हैं। बताओ, गौरी गोपाल के बारे में जो सुना था, वो यहाँ आकर देखा, तो आप बताओ कि वो सही पाया कि गलत पाया? बोलो, सही पाए ना? सोचिए, बात आप कह रहे हैं, वरना मैं बताऊं कुछ, दिखाऊं कुछ, करूं कुछ, ये भी तो हो सकता था ना। मैं कहता हूं कि सुबह से शाम तक भोजन चलता है तो चलता है। मैं कहता हूं यहाँ वृद्ध माओं की सेवा होती है तो होती है। आप देख सकते हैं, हर वृद्ध माँ के कमरे में एसी लगी है। जो सुख सुविधाएं एक माँ को घर में हो सकती हैं, वही सुविधाएं वृद्धाश्रम में देने का प्रयास है, कि ये माँ घर की तरह। क्योंकि हमें कौन देख रहा है? ईश्वर। आप लोग नहीं देख रहे हैं। हम क्या ईमानदारी से कर रहे हैं, हम क्या बेईमानी कर रहे हैं। हमसे हिसाब आप ना मांगोगे, हमसे हिसाब भगवान मांगेंगे। प्रभु, मैंने 1-1 रुपए का सदुपयोग किया। मैंने गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाई। 1 रुपए मैंने अपने ऐशो आराम में नहीं लगाया। जो जरूरत थी वो काम किया। 1-1 रुपए सेवा में खर्च किया। जो जरूरत है वो काम किया है। क्यों मेरी माँ? यहाँ तो जा भैया के पास जा।